Hi everyone, this is Simran here. I hope you all are doing great and your study is also going great. क्या आप भी एक मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो मेरी तरह? क्या आपने भी 10th के बाद में कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है? क्या आपके भी फॉर्मूलाज लर्न करने की हैबिट बिल्कुल भी नहीं है? स्पीड मैथ्स बहुत कम है, कैलकुलेशन आपकी होती नहीं है और मैथ्स बैंकिंग की मैथ्स देखिए कि आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है? अगर यस तो आप एक बहुत सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैंने बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया है एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हुए तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ तो एग्जैक्टली आप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी जितनी वीक थी मैथ शायद आपकी उतनी नहीं होगी। और अगर है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपकी मैथ्स वीक नहीं रही होगी, क्योंकि बैंकिंग की मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होती है, हमसे नहीं हो पाएगी। यहाँ अर्थमेटिक में फॉर्मूलाज होते हैं, स्पीड मैथ्स में इतनी सारी जो फॉर्मूलाज होते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट्स ये सब होते हैं, ये हमें नहीं पता होता किस तरीके से आते हैं, क्या होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में एग्जैक्टली मैं ये तो बता दूंगी कि आपकी एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की हिम्मत तो होगी। क्योंकि जब मैं पढ़ा करती थी मेरी हिम्मत नहीं होती थी एक मैथ्स का सेक्शन ओपन करने की, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मुझे मैथ्स में नहीं आता था। मुझे कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होती, जो कि बैंक एग्जाम में आप अलाउ नहीं करते हो। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी मैथ्स वीक थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1.5 साल मैंने मैथ्स की अगर बैंकिंग के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी तो 1.5 साल से मैंने ये सोचा कि शायद मैं अर्थमेटिक को साइड में रख के और बाकी की जो स्पीड मैथ्स वगैरह है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और डीआई वगैरह, इन सबको अटेम्प्ट करके बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगी। 1.5 साल मैंने शायद यही सोचा, इसीलिए मुझे 1.5 साल ज़्यादा लग गया बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने में। धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा, रियलाइज होने लगा कि नहीं, आप स्पीड मैथ्स हो, डीआई अटेम्प्ट करके आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अर्थमेटिक आपको आनी ही चाहिए, और अगर बाई लक अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाते हो तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस में अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। उसके बाद में मैंने सोचना चालू कर दिया कि नहीं, मुझे अर्थमेटिक करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये भी नहीं पता था स्क्वायर क्यूब रूट्स और फ्रैक्शंस और ये सब क्या होते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी, मैंने ये बहुत सारे नोट्स बनाए हैं मैथ्स के लिए। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश के लिए भी लेकर आई थी, बट ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं, ये सारे मैंने बनाए हैं। किस तरीके से मैंने इन नोट्स को बनाया है, क्या मेरा सोर्स था, ये वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बता देती हूँ आपको। कि सबसे पहले मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करना चालू किया। स्टार्टिंग में मैंने स्क्वायर क्यूब रूट्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से निकाले जाते हैं मैंने वो लर्न करना चालू किया, एकदम बेसिक से, कि किस तरीके से स्क्वायर आता है, किस तरीके से रूट आता है, किस तरीके से। और जो सारे फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस के लिए एक लिस्ट बना दिया मैंने अपने, और जहां मैं पढ़ती थी वहां मैंने रूम में वो एक पेपर पे लिख के लगा लिया कि फ्रैक्शंस एक से लेकर जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे लिख लिए मैंने। उसके बाद में स्क्वायर 1 से लेकर और 30 तक पूरे स्क्वायर, क्यूब्स मैंने 20 तक लिख लिए, ये सारे लिख के और मैंने अपनी जो वॉल पे है वहां पे लगा लिया। और सुबह उठते चलते आते जाते मैं उनको लर्न करने लगी, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता हो गया कि स्क्वायर फ्रैक्शंस होते क्या है। और मैंने अर्थमेटिक किस तरीके से की, अर्थमेटिक के लिए मैंने जो है यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस ली। उनके जो सारे चैप्टर्स होते हैं उन सारे चैप्टर्स के मैंने बेसिक्स क्लियर किए और उनके प्रॉपर नोट्स बनाए। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए थे, मैं किस तरीके से राइट करती थी और क्या होता था। तो नोट्स पे सबसे पहले आप नोट्स पे आते हैं कि मेरे नोट्स किस तरीके के थे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरी क्लास थी वो मैंने किए थे सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब किए थे। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे जब मैं पढ़ रही होती थी क्लास से। जब वो क्वेश्चंस लिखवाते थे इस तरीके से क्वेश्चंस करके और उनके सॉल्यूशन में ये लिखा करती थी। इस तरीके से ये मैंने नोट्स बनाए। आप देख सकते हो कि प्रॉपर नोट्स है। अगर मुझे कभी फ्यूचर में ज़रूरत भी पड़े तो मैं आराम से ईजिली देख के कर सकती हूँ उनको। जस्ट लाइक आपको 111 से मल्टीप्लाई करना है तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ये भी मैंने पूरा तरीके से लिखा है। ठीक है, ये अप्रोक्स जो वैल्यूज आती है हमारी, ये हमारे रूट निकाला जाता है, ये किस तरीके से रूट आता है ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद में देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो क्लास में करवाते थे आशीष सर, वो मैं वहाँ से करती थी। हर एक तरीके के होते हैं, एक्स वाई वाले जो करवाए गए हैं वो वाले हैं सारे यहाँ पे। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है करवाए हुए वो है। ओके, आप देख सकते हो हर एक तरीके के लाइक एक्स वाई वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ये मेरे प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं। जब मैं क्लास लेती थी तब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि शायद नोट्स बनाना सही नहीं रहेगा, क्लास देख के और जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास जब आप देखते हो तो पेन और पेपर लेकर अच्छे से अपने तरीके से नोट्स बनाइए। दिस इज़ माई नोट्स। ओके,
मैटिक पे मैंने इस तरीके से किए थे, जैसे ये एलिगेशन का पूरा चैप्टर है। एलिगेशन से जो एक क्वेश्चंस करवाते थे मैं ये क्वेश्चन करती थी। यहाँ से ये हो गया, एलिगेशन स्टार्ट हो गया। ये सारे प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चंस करवाते थे क्लास में वो क्वेश्चंस देख सकते हो आप। ये मेरे अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं 15/5/2019 से। मैं 19 को प्रिपेयर कर रही थी। मैंने बताया था मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रही थी डे 1 से। मीन फर्स्ट मंथ की डे जो फर्स्ट डे होता है वहीं से मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो ये सारे नोट्स मैंने क्लास से बनाए हैं जो सोल्व करवाते थे वहाँ से। पूरा ये मिक्सचर और एलिगेशन का चलता था। बीच बीच में वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कई बार किया करती थी, मॉक टेस्ट दिया करती थी। उसके बाद में ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ये सारे क्वेश्चंस पार्टनरशिप के हैं। डेट देख लो आप यहाँ पे। जो लोग सोचते हैं कि नोट्स बनाना सही नहीं रहता है, आप डायरेक्ट क्लास से कर लो, तो शायद मैं कहूँगी कि आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम ये सारे फॉर्मूलाज और ये सब बेसिक से, एकदम बेसिक से डे 1 में जो क्लासेस होती है एकदम बेसिक से किए हुए थे, तो शायद आज तभी जाके मुझे ये इजी लगती है। देखिए मिक्सचर और एलिगेशन, ये कौन से नोट्स हैं मैं सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जब मैं मॉक टेस्ट दिया करती थी और जो मॉक टेस्ट में मुझे नहीं आते थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखा करती थी कि जो मुझे टफ लगते थे। कई इसमें मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी है। इस तरीके से क्वेश्चंस राइट करके और उनके आंसर जो है मैं लिखा करती थी। शायद कई लोगों को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि क्वेश्चंस लिखो उसके बाद में सॉल्यूशन लिखो, बट लिटरली इट मेक्स यू ईजी। ये देखो मिक्सचर और एलिगेशंस का ये जो है सारा टॉपिक है, ये क्वेश्चंस है, ये है। और ये जो जहाँ तक आप देखोगे ये सारे मैथ्स के नोट्स ही है, ये देखिए आप। और ये वो क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं आते थे जब मैं मॉक टेस्ट दिया करती थी, तब की बात है। ये लाइक पाइप एंड सिस्टर्न है, पाइप एंड सिस्टर्न के सारे क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि नोट्स बनाना मतलब नहीं है, आप क्लास से देख के कर लो, बट शायद नोट्स बनाना मुझे इजी लगता है। उसके बाद में मैंने एक बुक परचेज़ की थी, वो ये थी कि राकेश यादव सर की जो हैंड रिटन नोट्स वाली बुक होती है वो मैंने परचेज़ किया था, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से, कि हर एक तरीके के जो मतलब हर एक पैटर्न होता है ना, कि हर एक चैप्टर में जो भी पैटर्न होता है सारे पैटर्न के एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ से मैंने शायद इनको पता नहीं कितनी बार, मैं जब सुबह उठती थी मेरा टू डू लिस्ट में मेरा मैथ्स का जो सेक्शन होता था तो कुछ करना होता था, मैं ये मैथ्स बुक खोल के बैठती थी, यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह ये सब मैं देखा करती थी। अब उसके बाद में यूँ होगा कि मैंने किस तरीके से किया, तो देखो मैंने सारे नोट्स जो बनाए, मैंने बताया हर एक चैप्टर के मैंने आशीष सर से नोट्स बनाए। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अड्डा की एक बुक परचेज़ की जो एस क्वांट करके नाम से बुक आती है, तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। उसमें लेवल 1, 2, 3 और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे होते हैं। लेवल 1 जो होते हैं वो एकदम बेसिक के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने कर लिए। सेकंड जो प्रीलिम्स में हमारे क्वेश्चंस आते हैं लाइक पीओ लेवल के, वो होते हैं। और लेवल 3 जो होता है वो होता है हमारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस, तो वो होते थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आते थे वो सारे मिक्स क्वेश्चंस होते थे। हर एक चैप्टर का हर एक लेवल मैंने किया। किस तरीके से, सबसे पहले हर एक चैप्टर का मैंने जो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस जो लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं वो लगाए मैंने। और जब मेरा यूँ लगा कि हाँ लेवल 1 मुझे एटलीस्ट आने लगा, तो उसके बाद में मैं क्विज़ पे आना चालू किया। मैंने क्विज़ सेक्शनल वाइज क्विज़ लगाना चालू किया। कौन सा मॉक टेस्ट दिया था मैंने, अड्डा का मैं देती थी, टेक्स्ट बुक का देती थी, स्मार्ट कीड़ा का मैं जो है उस टाइम पे सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया करती थी। ये मेरा होने के बाद में जो मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे बेसिक्स तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं, तो उसके बाद में मैंने जो है स्टार्ट किया लेवल 2 पे क्वेश्चंस लगाना। मैं जब लेवल 1 के क्वेश्चंस भी लगाती थी तो मुझे इतना ज़्यादा बोरियत फील होती थी, मुझे फॉर्मूला से मुझसे रटना मतलब होता था ना कि वो मुझसे नहीं होता था। तो इसका एक ही अच्छा सा होगा कि आप एक बेसिक्स के साथ में जाओ। आप क्लास में जो बताते हैं वो समझ में हमें बिल्कुल भी नहीं आता था, जब मैं करती थी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इससे अच्छा मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैंने क्लासेस ली तो मैं क्लास में देखती थी और मैं क्लास छोड़ देती थी, उसके बाद में सब कुछ माइंड से वॉश हो जाता था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि इसके लिए हमें नोट्स बनाना होगा, कि जब मैं नोट्स बनाती थी और जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ने बैठती थी उससे पहले आधा घंटा में जो है सारे जो फॉर्मूलाज हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं देखा करती थी। फिर जब मेरा लेवल 2 हो गया कंप्लीट, उसके बाद में मैंने लेवल 3 पे करना चालू किया। लेवल 3 में मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती थी,
बट इसका कोई इलाज नहीं है। आप सोचो कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करके, अर्थमेटिक को इग्नोर करके आप कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थमेटिक को इग्नोर करके शायद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, लेकिन मेन से आप बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। जो भी इतना ज़्यादा आपको फियर है, तो स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ कि फियर होता है, बट आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब से होकर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अर्थमेटिक नहीं आती तो आप इसको भूल के, इग्नोर करके आप कर लोगे। दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा और आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आप भी इस स्ट्रैटेजी से खुश हो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, तो एक बार आप भी अपने आप पे अप्लाई कीजिए। बेसिक से नोट्स बनाइए, एक टीचर को फॉलो कीजिए। बार बार अदर टीचर पे स्विच मत कीजिए। ये गलती भी मैं कर चुकी हूँ। लास्ट में एक टीचर पकड़ा, तब जाके मेरा क्वालिफाई हुआ। सो आई होप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।